बेटा रहस्य मैं आपको समझा रहा हूं। मां का आंचल चखना चाहते हो तो पुत्र बन के आना, और गुरु का ज्ञान चाहते हो तो मात्र शिष्य बन के आना। मैं धनपति का बेटा, मैं सम्राट का बेटा, मैं कलेक्टर का बेटा, मैं राष्ट्रपति का बेटा, तुम अध्यापक के पास ऐसा बन के जाओगे बेटा, विद्या नहीं पा पाओगे। कुन्नू भाई, मात्र मैं शिष्य हूं। शिष्य हूं। क्या हो गया? मात्र एवं भूत ने से समझना है, एवं भूत ने समझना है। ये परम सत्य है। बिना न्याय और न्याय के व्याख्यान करने वाला कभी सभा को मित्र बांध नहीं सकता। मां आयुर्वेद में, आयुर्वेद शास्त्र में अनुपात होता है। अनुपात होता है, समझते? अनुपात होता है औषधि में, और भावना दी जाती है मंत्रों की, और आपके भोजन में मौन दिया जाता है घी का, तेल का। बराबर? भोजन में लोई में मौन लगाते हो तो भोजन स्वादिष्ट बनता है। भोजन में मौन, औषधि में भावना। हे मित्र, भवनाश के लिए, भवनाश के लिए परिणामों की विशुद्धि की भावना, और तत्व निर्णय के लिए तर्क व्याप्ति की भावना। जिसके वचनों में व्याप्ति नहीं, जिसके वचनों में व्याप्ति नहीं, उसके वचन प्रवचन ही नहीं। ईंट पर ईंट रख के मकान बनता है, ये सबको पता है, पर ऐसे ही बनता होता तो कारीगर की जरूरत क्या थी? सामने देखो, भवन बना कि नहीं बना, मंदिर बना, ईंट पर पत्थर रखा दिख रहा आपको। पर बेटा यदि अंकित आप रखने जाते तो ये रंगत ना होती। अधिकृत व्यक्ति ने रखा है, सो मंदिर मंदिर जैसा आपको दिख रहा है। ऐसे मित्र विद्या को सीखने के उपरांत विद्या का प्रयोग करोगे तो आपको ऐसा स्वच्छ दिखाई देगा। अब आप सब शांत हो चुके हो। धर्मी, साध्य साधन, साध्य साधन, साधनों को स्वीकार करना चाहिए, साधनों को स्वीकार करना चाहिए, पर साधनों को आत्मभूत नहीं मानना चाहिए। साधनों को स्वीकार तो करना चाहिए, करना ही पड़ेंगे, लेकिन सभी साधन साध्यता को प्राप्त नहीं होते। आत्मभूत साधन ही साध्यता को प्राप्त होता है। इस सभा में मैं आपसे ये कह रहा हूं, कहीं बल्लुपुत्र बेटा कहीं साधन को ही जी लेकर के मर गया तो संतुष्टि नहीं हुई। रहस्य इतना है। प्राचार्य जी ने विवेक आपका निमंत्रण दिया,
और इन्होंने अपने घर में सुंदर साली धान्य की खीर बनवाई। और इतनी सुंदर खीर थी, शायद इन माताओं की परीक्षा करें, माँ दाल में छौंक लगता कि नहीं, दाल में बघार लगता कि नहीं, पर बघार लगाने की जो प्रक्रिया है वैसे तुमने लगाया तो गली के बाहर तुम्हारे दाल का ज्ञान हो जाएगा। कचड़ा बना के कटोरी में रख लिया, ऊपर से डाला, वो कभी बघार नहीं बन पाएगा। बाकी आप समझ गए ना, दाल में बघार डाला, और जब दाल में बघार पड़ता है तो आवाज भी आती है। पर ये सारी माताओं ने दाल में बघार, साग में बघार की बात सुनी है, मां खीर में बघार होता कि नहीं? बोलो परमेश्वरियो, खीर में बघार होता कि नहीं? चौधरी अब क्या फोटो उनके खींच रहा, वे जानती नहीं बेचारी खीर में बघार होता कि नहीं। भाई कोई रसोईया यहां बैठा, क्या पंडित साहब खीर में बघार होता कि नहीं? कोई नहीं है। खड़े हो जाओ भाई, कौन बता रहा है? खीर में बघार होता है कि नहीं? होता है। ये सुन सुन के बोल रहे कि आपके यहां लगा है कभी? हे मां, मतलब घोर आश्चर्य, जिसने कभी न खीर बनाई न पूड़ी बनाई, वो तुमको बता रहा है कि खीर में बघार लगता है। मां खीर में बघार होता, खीर में बघार होता है। कपूर इलायची का बघार खीर में लगाया जाता है, बराबर। देखो अब प्राचार्य भी कह रहे हैं, हाँ पंडित जी कपूर इलायची का बघार खीर में लगता है। अब बेटा विवेक सोनू, प्राचार्य जी ने बेटा तेरा निमंत्रण किया, और सुंदर श्याम गऊ का दूध, सोने सा श्याम गऊ का दूध जिसमें स्वर्ण तत्व भरा हुआ है, ऐसे श्याम गाय के दूध की खीर बनाई, और यानी बघार डाला, और काजू किशमिश सब कुछ डाले, और तेरे लिए परोस भी दी। लेकिन परोसने के बाद प्राचार्य जी ने कहा, बेटा सुन, पहले पानी पियो, मुख शुद्धि करो। पानी पी लिया, और फिर उस प्राचार्य जी ने आपको मीठा खिला दिया, और थोड़ी देर बाद मीठा पानी पिला दिया। अब कहा बेटा खीर खाओ। मीठा पानी पीते भूख समाप्त। जिसका मालूम किसी का निमंत्रण करना हो, बहुत खाने वाला हो विनोद, तो फिर क्या करना, आप उसको सबसे पहले मीठा पानी पिला देना, बोले अब तुम खाओ। अब बेचारा क्या खाएगा, मीठा पानी पीते उसकी भूख समाप्त। अब सुनो रहस्य क्या है। हे मित्र, हे मित्र, पंडित साहब ने विवेक का निमंत्रण तो किया, और ऐसे खीर बनाई, उसकी सुगंध बघार की गली गली महक रही थी, और विवेक की पानी टपक रहा, लाट टपक रही थी, कब खाऊं, पर मीठा पानी पी करके। ज्ञानी ज्ञानी, जबकि उन्होंने मीठा पानी इसलिए पिलाया था, बेटा गर्मी है, गर्मी है, पित्त शांत हो जाने दो। पर वो इतना ज्यादा शांत हो गया कि तब तक भूख। अब देखना विवेक, पंडित साहब की खीर तेरे देखते देखते मन मचल रहा है, पर 2-3 चम्मच तूने जबरदस्ती खा भी ली, अब अंदर जा ही नहीं रही है। पानी पी करके तू घर आ गया। लोगों ने पूछा, क्यों, आज तुम्हारा नोता था ना पंडित जी के यहाँ? बोले नोता तो था, पर क्या बताऊं, इतनी सुंदर खीर थी पर कभी नहीं। पेट भर गया पर संतुष्टि। रुक जाइए अब यहां पर। ऐसे ही कभी कभी वक्ता लोग
इतनी लंबी कहानी सुनाना शुरू करते हैं, इतनी बड़ी कथा सुनाना शुरू की कि कथा सुना क्यों रहे थे इस बात को कहने को समय नहीं बचा, तब तक घड़ी में बज गए पूरे। अब जितने श्रोता थे वे सब ऐसे ही बैठे थे, भैया कहना क्या था कुछ समझ में नहीं आया। समझ रहे ना, जैसे विवेक की खीर। इसी प्रकार से इतनी ज्यादा साधनों में लग गए, उस साधन को जुटाते जुटाते अंतिम श्वास निकल गई, साध्य का पता ही नहीं चला। 1 घंटे से आप इतनी सी बात सुनने के लिए आए थे, अभी भी पता नहीं चला, ध्यान रखना, अभी भी पता नहीं चला। रुकिए थोड़ा, कि इतने साधन जुटाए, इतने साधन जुटाए मित्र। एक माने सुब्रत सागर जी, एक माँ थी बीना में, वो इतना भोजन इतना भोजन इतना भोजन बनाती थी, वो महाराजों को जब थाली दिखाए तो थाल के थाल, थाल के थाल। कहो देखते देखते उनका इतना समय हो गया, अब वो लेंगे कब? और आश्चर्य तो यह है कि वो मां बनाती कब थी। ऐसे मित्र राकेश पंडित जी, समय सार भी पढ़ना है, प्रवचन सार भी पढ़ना, पद्म पुराण भी पढ़ना, रामायण भी पढ़ना, गीता भी पढ़ना, वेद भी पढ़ना, पुराण भी पढ़ना, उपनिषद पढ़ना, सब पढ़ना है। और पढ़ते पढ़ते अंतिम श्वास निकल गई, पता ही नहीं चला पढ़ा क्यों है। ओहो, अरे क्या नहीं समझो मैं क्या बोल रहा हूं। पूजा इतनी कर रहे थे, पूजा इतनी कर रहे थे, और पूजा करते करते शंकर भाई दूसरा पुजारी आ गया, उसके सामने का कलश ऐसे उठाया, उसे गाल पर ऐसे हाथ तेरा लगा, वहाँ रक्त बहने लग गया। कहता मैं पूजा करने भगवान के यहाँ, तेरे पता ही नहीं पूजा कर क्यों रहा, उसके तो खून बह रहा है। पूजा इसलिए करने गए थे राकेश पंडित जी, मंदिर में इसलिए मत जाना कि अंदर जाना बंद हो जाए, मंदिर इसलिए जाना कि अंदर जाने का मार्ग दिख जाए। नहीं तो जितने मंदिर के पुजारी हो, व्यवस्थापक हों, विनोद, जितने आपके नगर में कोई भी संप्रदाय के मंदिर हों, सारे मंदिरों के अध्यक्षों से कह देना भैया सबसे पहले तुम क्या देखते हो। अधिकारी गए ना, ट्रस्टी, ये कचरा पड़ा हुआ है, ये झाड़ू नहीं लगी है, धन्यो परमेश्वरी तुम घर से चल के आया और मंदिर की देहरी का कचरा सबसे पहले तूने उसके दर्शन किए, ये नहीं कि पहले भगवान को देख लेता। और कहीं मंदिर का पुजारी मिल गया, माली मिल गया, फिर बेचारे का हाथ का द्रव्य हाथ में है और मुख में आग निकलना प्रारंभ हो गई। मालूम चला मित्र कम से कम ऐसा कर लो, जो कचरा तो वहीं पड़ा रहे, कहीं नहीं जाएगा। जो भक्ति के परिणाम लेके आया था, पहले भगवान के दर्शन कर ले, वो दर्शन करेगा विशुद्धि बनेगी, तो अब तुम माली को, वो पुजारी को भी इंसान मान के कहना, उसे नौकर मान के मत कहना। जितने यहाँ सेठ बैठे हो, नेताजी मित्र, रफसन भैया तुम्हारे बगल में भैया का नाम क्या है, हैं? गुप्ता जी मित्र, तुम्हारी गाड़ी का ड्राइवर भी क्यों ना हो, घर का नौकर भी क्यों ना, बस एक प्रश्न आपसे आप बता दो, कोई कठिन नहीं है। जितने जगत के प्राणी हैं सब अंदर से भगवान है कि नहीं? अच्छा ऐसा बताओ, कौन कहता किसको ज्ञान नहीं? वो कह रहा भाई, राजीव गुप्ता कह रहा, बोले महाराज जी सब भगवान है। भैया ये तो बताओ गुप्ता जी, जो तुम्हारे घर में नौकर हैं, बिल्कुल घबराना नहीं, हम आपके आप हमारे हो, ठीक है? अपनी बहन को भी समझा देना कि जो तुम्हारा नौकर घर में है, ईमानदारी से पूछना, मनुष्य जैसा अहंकारी प्राणी और भी कोई है क्या? गुप्ता जी मनुष्य जैसा अहंकारी प्राणी जगत में कोई नहीं है।
मित्र मित्र, जब नौकर को डांटने के परिणाम तुम्हारे आए, उसमें इतना ध्यान रख लेना, कम से कम इतना ध्यान रख लेना, मानव जाति का है। इतना ध्यान रख लेना, ये नौकर हमारा नहीं है। ये नौकर हमारा नहीं है और ये नौकर नहीं है। दो शब्द बोल रहा हूं, मात्र गुप्ता जी के लिए नहीं है, मैं सबके लिए कह रहा हूं। ये नौकर हमारा नहीं है और ये नौकर नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब समझिए, गुप्ता जी वो नौकर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे पुण्य का है। वो नौकर नहीं है, उसका पाप नौकर है, उसकी गरीबी नौकर है, वो नौकर नहीं है। कम से कम साल में एक बार नौकर को भी एहसास करा दिया करो कि तू भी इंसान है। बैठो भैया। इसलिए रबसन भैया, अब गर्म होने के पहले ठंडा हो जाया करो। बहुत दिन हो गए, अब बिल्कुल गर्म नहीं होना। जिस पर गर्म होना तो ऐसे गर्म हो, ऐसे गर्म हो जैसे आग होती है, कम से कम रोटी सेक के तो देती है। कैसे गर्म होना? अग्नि जैसे। जैसे अग्नि गर्म होती है तो आपको रोटी सेकी मिलती है। मित्र, ऐसे गर्म, ऐसे गर्म, ऐसे गर्म हो कि हम सबको तुम भगवान देखो। विराजो। मालूम तुम क्या सोच रहे हो कि रबसेन को उपदेश चल रहा है? रबसेन को उपदेश नहीं चल रहा, जितने सैन यहाँ बैठे सबको उपदेश चल रहा है। बेटा, अग्नि गर्म होने पर भी सबको रोटी सेक के देती है। तुमको गर्म भी होना हो तो तपस्वी बन के गर्म हो जाओ ना, कसाय में नहीं, तपस्या में, जिससे तुम भगवान बन के आ जाओ।